बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान पाक की उस आयत पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक सवाल है। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सवाल अल्लाह ताला सिर्फ एक मर्तबा नहीं 31 मर्तबा करता है। सोचो, क्या अल्लाह को रिपीट करने की जरूरत थी? नहीं, ये रिपीट इसलिए है ताकि हमारा सोया हुआ दिल जाग जाए, ताकि हमारी गफलत टूट जाए। सोचो जरा, सुबह आंख खुलती है, ये नेमत है। सांस चल रही है, ये नेमत है। माँ का प्यार, बाप की दुआ, ये नेमत है। फिर अल्लाह सवाल करता है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बताओ कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इंसान कहता है, या अल्लाह मुझे दर्द क्यों दिया, परेशानी क्यों दी। लेकिन कभी सोचा, यही दर्द तुम्हें सजदे में गिरा देता है, यही आंसू तुम्हें अल्लाह के करीब ले आता है, और यही मुश्किल तुम्हारा गुरूर तोड़ देती है। तो क्या ये सब्र नेमत नहीं? तो फिर अल्लाह पूछता है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसान जब नेमत पाता है तो गुरूर करता है, और जब छिन जाती है तो शिकवा करता है। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, समझ दी और ईमान का मौका दिया, फिर भी अल्लाह पूछता है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत में लफ्ज आता है रब्बिकुमा, यानी इंसान और जिन दोनों के रब। ये पैगाम सिर्फ मस्जिद तक नहीं, ये हर सांस लेने वाले के लिए है। आज अगर तुम बोल सकते हो, देख सकते हो और अल्लाह कह सकते हो, तो ये सबसे बड़ी नेमत है। या अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को झुटलाते नहीं। हम कमजोर हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, या रब शुक्र है तेरा। अब जरा तवज्जो के साथ इस आयत के तर्जमे को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम कौन सी नेमत को झुटलाओगे, बल्कि इसका गहरा और मुकम्मल तर्जुमा यह है कि तुम दोनों, इंसान और जिन, अपने रब की कौन सी अजीम नेमतों को झुटला सकते हो। यहां लफ्ज आता है फा, यानी फिर, इस सब के बाद। मतलब ये कि अल्लाह ने जब जमीन, आसमान, धूप, चांद, हवा और जिंदगी का जिक्र कर दिया, तो अब अल्लाह पूछता है, अब बताओ इन सब के बाद तुम कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर लफ्ज आता है आलाई। इसका मतलब है नेमतें, सिर्फ एक नहीं, बहुत ज्यादा। वो नेमतें जो तुम देखते हो, और वो भी जो तुम महसूस तक नहीं करते। दिल का धड़कना, जख्म का भर जाना, रात को सुकून की नींद, ये सब आलाई है। फिर अल्लाह फरमाता है, रब्बिकुमा, यानी तुम दोनों का रब। यहां अल्लाह सिर्फ इंसान से बात नहीं कर रहा, यहां जिन भी शामिल हैं, वो जो नजर नहीं आते लेकिन अल्लाह की नेमतों में पल रहे हैं। यानी कोई भी मखलूक, चाहे जमीन पर हो या गैब में, अल्लाह की नेमतों से बाहर नहीं। फिर आखिरी लफ्ज तुकज़्ज़िबान, यानी झुटलाना, ना मानना, बेकदरी करना। सिर्फ जुबान से इनकार नहीं, बल्कि नेमत मिलने पर अल्लाह को भूल जाना, ये भी तकजीब है। आंखें मिल जाएं और अल्लाह याद ना आए, सांस चलती रहे और शुक्र ना हो, ये भी नेमत का इनकार है। तो फिर अल्लाह दोबारा पूछता है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब इस सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं, जिंदगी में देना होता है। या अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को झुटला नहीं सकते। हम कमजोर हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ